मातृभूमि। हम सब भारतीयों के इस पुण्य भूमि में जन्म लेने के संदर्भ में देवतागण कहते हैं, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात भारत में जन्म लेने वाले लोग हम सब देवताओं से भी ज्यादा धन्य हैं। देवतागण तो भारत को ही स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताते हैं और कहते हैं, समृद्धि और अध्यात्म को साथ साथ जीने के लिए देवता भी मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और वो जन्म बार बार भारत भूमि में ही लेते हैं। परंतु ऐसी महान समृद्ध पुण्य भूमि पर, हमारी भारत भूमि पर विदेशी आक्रांताओं से आघात भी हुए। उनमें से एक कालखंड था ब्रिटिश शासकों का। इस कालखंड में सब और फैला हुआ था नैराश्य का वातावरण। लोगों का आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट चुका था। इस कालखंड में संपूर्ण देश में चेतना निर्माण करते हुए स्वाभिमान जागरूक करने वाला, देश के लिए तन मन धन अर्पण करने की प्रेरणा देने वाला रणमंत्र बना वंदे मातरम। वंदे मातरम इस राष्ट्र मंत्र ने हमारे देश के स्वातंत्र्य समर को एक नया आयाम दिया है। चलिए लेते हैं अनुभूति इस वंदे मातरम के जन्म की कथा की। वंदे मातरम कोई साधारण काव्य नहीं है। हम सबकी मातृभूमि के प्रति हमारी उत्कट भक्ति से साकार हुआ चैतन्य का आविष्कार है वंदे मातरम। बंगाल के प्रखर देशभक्त कवि एवं थोर चिंतक श्रीमान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ये वंदे मातरम के उद्गाता है। वो 7 नवंबर 1875 का प्रभात समय था। बंकिम चंद्र जी कोलकाता से अपने जन्म गांव कांतालपाड़ा जा रहे थे। ट्रेन से जा रहे थे। खिड़की के पास की जगह उन्हें मिली तो बाहर की सृष्टि निहारने लगे। अभी अभी वर्षा ऋतु समाप्त हुई थी। संपूर्ण सृष्टि हरी भरी दिख रही थी। सभी और प्रसन्नता का वातावरण था। बंकिम चंद्र जी ने अपनी आराध्य भारत माता का एक सुंदर बाह्य रूप देख के अत्यंत समाधान से अपनी आंखें बंद कर ली और अंतर्मन में उन्हें भारत माता के सकल सुंदर व्यक्तित्व का साक्षात दर्शन हुआ। माइक सुनो। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया। बेटा, जी पिताजी, इस गीत को लिख के रखना। ये गीत आने वाले समय में भारत के स्वतंत्र संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जी पिताजी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि भारत का स्वाधीनता संग्राम का वेद मंत्र बनने वाला ये गीत मेरे हाथों से लिपिबद्ध हो रहा है। वंदे मातरम अर्थात माँ तुझे प्रणाम। वंदे मातरम अर्थात माँ भारती के प्रति भक्ति एवं कर्तव्य का सुंदर आविष्कार, अर्थात हमारे राष्ट्रीयत्व की पहचान, हमारी आन बान शान। वंदे मातरम के पहले 2 छंदों में भारत माता के बाह्य रूप का वर्णन किया गया है, जैसे कि नदी, सागर, आकाश, पर्वत, फूल और फूलों से समृद्ध भूमि का वर्णन। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आगे के छंदों में एक संपन्न राष्ट्र के लिए आवश्यक विद्या, संपत्ति और शक्ति की आराधना की गई है। विद्या का आराधन हमारा अज्ञान दूर करते हुए हमें ज्ञान प्रदान करता है।
तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम वंदे मातरम समृद्ध जीवन के लिए आवश्यकता है माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की। तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म कमला कमलदल विहारिणी वंदे मातरम स्वयं अजय होकर दूसरों को अभय देने के लिए आवश्यकता है शक्ति की, अर्थात माँ दुर्गा की आराधना। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणीं रिपुदल वारिणीं बाहुते तुम्ही मां शक्ति वंदे मातरम। वो दिन था 16 अक्टूबर 1905। लॉर्ड कर्जन असुरी प्रवृत्ति का अंग्रेज गवर्नर उत्तमता से कहता है पार्टीशन ऑफ बंगाल इज अ सेटल्ड फैक्ट। परंतु देशभक्ति से ओतप्रोत हर एक देशवासी का निर्धार गरजता है वंग भंग कदापि मंजूर नहीं। वी आर हियर टू अनसेटल द सेटल्ड फैक्ट। देखिए कोलकाता के गंगा तट पर खड़े हैं भारतवासी। बंगाल का विभाजन वंग भंग मंजूर नहीं, कदापि ही मंजूर नहीं। रद्द करो। वंदे मातरम ने हर एक भारतवासी के मन में देशभक्ति का अलख जगाया। परिणामतः लॉर्ड कर्जन ने हार मान ली और वंग भंग कानून रद्द किया। यही से वंदे मातरम हमारे स्वाधीनता संग्राम का रणमंत्र बना। इसी रणमंत्र वंदे मातरम से प्रेरित होकर हमारे देश के अनेकानेक युवाओं ने देश के स्वाधीनता के लिए हंसते हंसते प्राणार्पण किया। कई के नव युवा, यह है भगत सिंह। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, वंदे मातरम। यह है सुखदेव। जान लुटा देंगे वतन पर, हो जाएंगे कुर्बान, वंदे मातरम। यह है राजगुरु। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को ललकारते हुए अपना विरोध जताया और हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। ये क्रांति की ज्वाला अपने ही देश में नहीं तो लंदन तक पहुंच गई। 21 साल का युवा मदन लाल धिंगरा ने अंग्रेज अफसर कर्जन वाइली का लंदन के असेंबली में वध किया। बहुत खुशी होती है ये बात सुन के कि हमने जालियनवाला बाग में इन हिंदुस्तानियों को ऐसे कीड़े मकोड़े से मार दिया। हा हा हा, हमारा ब्रिटिश राज। छोड़ दो मुझे अपने देश के लिए अपना जीवन लगाने का सम्मान पर गर्व है, लेकिन याद रखना आने वाले दिनों में हमारा अपना समय होगा। वंदे मातरम। आचर शरण श्री स्वतंत्र दे, वंदे मातरम। 1942 का जन आंदोलन, हर घर हर मन वंदे मातरम से भारित होकर गरज उठा, चले जाओ। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजई धृतखर करवाले, वंदे मातरम। चले जाओ। छोड़ो भारत छोड़ो। चले जाओ। छोड़ो भारत छोड़ो। वंदे मातरम। इसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 मां भारती को स्वाधीनता प्राप्त हुई। परंतु अखंड भारत के स्वाधीनता का स्वप्न जो हमारे स्वातंत्र वीरों ने देखा था वो अधूरा ही रह गया।
माँ भारती स्वतंत्र तो हो गई, लेकिन पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान का विभाजन मानो माँ भारती की दोनों भुजाएं कट गई। माँ रक्त रंजित हो गई। माँ भारती की केवल एकता ही नहीं, संपूर्ण मानवता को ही कलंकित किया गया। इस पीड़ा के बावजूद भी आज हमारी भारत माता फिर से प्रकाशमान और गौरवमान हो उठी है। ये थी वंदे मातरम की विजय गाथा। स्वाधीनता संग्राम का रणमंत्र था वंदे मातरम। अगर हमें इस सुराज्य को सुराज्य करना है तो आज भी मूल मंत्र वेद मंत्र होना चाहिए, वंदे मातरम। इसलिए सभी ओर से वंदे मातरम का जय घोष होने दो। ये राष्ट्र का जाज्वल्य अभिमान हमारे रक्त में दौड़ने दो। हिमालय के शिखरों से, कन्याकुमारी के महासागर से, मंदिरों के घंटानाद से, आकाश की वर्षाधारा से, भूमि के सृजन से, हमारे शौर्य से, ज्ञान से, तप से वंदे मातरम का हुक्कार उठने दो। अखंड भारत का जय घोष है। इस पवित्र संस्कृति का धारा प्रवाह है। तपस्या